ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि कारण गोविंदन सर्व कारण कारणम। हरे कृष्णा। आज मैं आपको भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक आपको सुनाता हूँ। जरा आप ध्यानपूर्वक से सुने। अंतवंतन इमे है दिया नित्यन योक्तान शरीरणम अनादिशो प्रेमस्यन तस्मात् व्यसन्तिन भारत। अंतवनंत यानी नाशवान, इमे यानी ये सब देहा यानी भौतिक शरीर, नित्यसन नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते शारीरिक देहधारी जीव का अनानिशीन कभी नाश न होने वाला, अप्रेम से न मापा सकने वाला योग्य, तस्मात् युद्ध करो भारत एवं भारतवंशी। अविनाशी अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत समझते हैं, अतः भारतवंशी युद्ध करो। इसका अर्थ यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव के नाशवान है और यह शरीर तत्व नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी ये केवल समय ही बात है। इसे अंत्यंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा का सुरक्षा निव्यक्ता इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात भी सोच नहीं सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शौक का कोई कारण है, क्योंकि जीव इस रूप में न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा की सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ये शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना यह सूत्र के जीव को प्रकाश बनाया गया है, क्योंकि ये प्रकाश परम से जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का सौंदर्य होता है। जैसे ही आत्मा का इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, वह शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा की शरीर का शौक होता है। शरीर अपने आप में महत्व है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों के धर्मों बलि नहीं दे। हरे कृष्ण। ये अर्जुन को माध्यम में रखते हुए अपने संसारिक अर्जुन को आपको बता रहा है कि शरीर ये नाशवान है, इसलिए शरीर को इतना महत्व नहीं दे, आत्मा को महत्व दे। हरे कृष्ण।